खबर ग्वालियर। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि यदि रजिस्ट्री होने के 30 दिन के भीतर किसी तहसीलदार नायब तहसीलदार ने नामांतरण नहीं किया तो वह अपने आप को निलंबित समझें। राजस्व मंत्री ने ग्वालियर में हुई संभागीय समीक्षा बैठक में ये चेतावनी दी। प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री ने आगे कहा, नामांकन, सीमांकन और बंटवारा प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समयावधि के भीतर करें। निराकरण के लिए पटवारी के साथ नायब तहसीलदार और एसडीएम भी गांव-गांव पहुंचे। गांव में आम आदमी के द्वार पर बैठकर किसानों की राजस्व संबंधी समस्याओं का समाधान करें। राजस्व मंत्री वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है कि प्रदेश के किसी भी किसान को राजस्व संबंधी समस्या के लिए भटकना न पड़े। इसी उद्देश्य से राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। इस विषय में चैनल हेड ने राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा से बात की तो उन्होंने बताया, बात की प्रसन्नता के मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्रालय द्वारा नामांतरण को लेकर के आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए पूरे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने रजिस्ट्रीकरण के साथ तुरंत नामांतरण करने की एक प्रक्रिया स्थापित की, जिसके कारण से पटवारी के पास अलग से आवेदन करना, उनको तारीख लगाना, न्यायालय तक जाना, राजस्व न्यायालय तक जाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसमें सीधे सीधे नई तकनीक के आधार पर रजिस्ट्रीकरण के साथ ही पंजीकरण का एक सिस्टम हमने पहले प्रारंभ किया, लेकिन मुझे बताया गया था कि हमारे कई सारे कृषकों के समय समय के नामांतरण, बंटवारा, नक्शे के संशोधन, ऐसे कई विषय पेंडिंग थे। तो हमने एक अभियान चलाया था पहले, जिसमें लगभग 30 लाख का पहले लोगों के नामांतरण बंटवारे के प्रकरण कंप्लीट हुए। दूसरे चरण में ये 31 अगस्त तक लगभग राजस्व अभियान 2 के माध्यम से नामांतरण के 2,71,626, बंटवारा के 27,000, अभिलेख दुरुस्तीकरण के 26,784, नक्शा तरतीब के 45,88,918, लगभग 50 लाख के आसपास के प्रकरणों का निराकरण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में किया गया है, जिसके कारण से नामांतरण में हमारे अकेले KYC कंप्लीट करने में अलीराजपुर, उज्जैन, उमरिया, खरगोन, गुना, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, टीकमगढ़, डिंडोरी, दतिया, दमोह, देवास, नर्मदापुरम, निवाड़ी, सभी प्रदेश के प्रमुख जिलों में जहां इस चीज़ों में खासकर उल्लेखनीय रूप से हमारे राजस्व अमले ने काम किया, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। और सरकार के माध्यम से जनता की शिकायतों का त्वरित गति से निराकरण हो, इस दिशा में सरकार गंभीर भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नामांतरण बंटवारे में पहले 1 नंबर का बंटवारा या नामांतरण तुरंत हो रहा था, बटांकन का भी क्रमांक 2 तक चालू किया गया है। कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके जनता के ऐसे सारे कामों में सरकार अपनी प्रभावी भूमिका निभाए। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस राजस्व अभियान 2 के समापन पर सभी को बधाई, और उम्मीद करेंगे कि इसके बाद भी अभियान 3 चालू होगा, जिसमें बाकी कोई बच्चे होंगे तो उनको भी लाभ दिलाया जाएगा। एक बार फिर इस अच्छे अभियान की बधाई। हेलो जी जी जी, प्रणाम आपको। ये देश, ये प्रदेश नियम कानून चलेगा जी। हमारा नियम है, राजस्व विभाग का हमने बनाया है, मैं पहले में रेवेन्यू मिनिस्टर रहा है जी। किसी ने रजिस्ट्री करवाई जी। तो तहसीलदार का कर्तव्य बनता है कि 30 दिन में उसका नामांकन करे। जी। अगर वो कोई व्यक्ति अपने परिवार में जमीन का बंटवारा करता है तो उसका भी नामांकन उसे 30 दिन में, ज्यादा 45 दिन में करना पड़ेगा। जी। सीमांकन उसको कि 1 महीना, अधिक से अधिक हम 15 दिन की छूट देते हो, 1.5 महीने में करना पड़ेगा। जी। कोई व्यक्ति अपने एक्सपायर हो जाता है, पोती नामांकन उसका, वो भी 1 महीने में करना पड़ेगा। जी। या उसकी कानून में ये है कि मुझे 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, जी। तो जमीन तो बेटी के नाम से होगा, पर वो हक त्याग कर सकती है, उसका भी नामांकन 1 महीने में होगा। जी। ये पारिवारिक बंटवारा है, वो 45 दिन में होगा। कोई पिताजी अपने बच्चे को जमीन जीते जी ज्यादा दे सकता है, कम दे सकता है, वो अपने मन की बात। जी। विवाद होगा तो ज्यादा 3 महीने का है उसमें। जी।
सर तो एक सीमा पर आदमी तहसीलदार जाएगा, 2 आदमी का विवाद है, जाके तुम 5 एकड़ उसके नाम देगा, 5 एकड़ उसके नाम